नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूं अपने चैनल मयंक एज ए मोटिवेशनल स्पीकर में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि चाइना क्यों हमसे चिढ़ता है, क्यों हमको आंख का कांटा समझता है। गलवान घाटी में जो चाइना की हिमाकत है वो एक साजिश है जिसमें 20 जवान शहीद होते हैं और उसके मुद्दे, जो छुपे हुए मुद्दे उसमें जो हैं वो इस प्रकार से हैं। नौ विशेष पॉइंट हैं, 9 विशेष बिंदु हैं जिसके कारण वो कहीं ना कहीं अपने आप को हमसे कमजोर महसूस फील करता है। सबसे पहला मुद्दा है संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारी स्थायी सदस्यता। कहीं ना कहीं चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी स्थायी सदस्यता हो संयुक्त राष्ट्र में या वहां के यूएन काउंसिल में। वो कहीं ना कहीं रोड़े अटकाता रहता है और कोशिश करता है कि हम पीछे रहें। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ये ऐसे बिंदु हैं जो कहीं ना कहीं आपको गौरवान्वित महसूस कराएं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारी अमेरिका से बढ़ती हुई नजदीकियां, जो कहीं ना कहीं विदेश नीति में पैराडाइम शिफ्ट दिखाती हैं। ये नजदीकियां उसकी आंखों में कहीं ना कहीं खटकती है, जिससे वो अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करता है और वो नहीं चाहता है कि ये नजदीकियां बढ़ें। ये लेटर ऑन रिलेशन ही नहीं बढ़ाएंगी, बट अब आने वाले समय में बिजनेस को भी प्रमोट करेंगी, जो हमारा अमेरिका से शुरुआत होगी और वो कहीं ना कहीं उसके बिजनेस शेयर को कहीं ना कहीं कम कर। चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा है डीएसडीबीओ की रोड से दौलताबाद ओल्डी बेस में आराम से चीनी सेना को हराया जाना या उनको निशाना बनाया जाना एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, जिससे वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस करता है और वो चाहता है कि ये बेस कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। चीन कहीं ना कहीं हमको लो इंटेंसिटी वॉरफेयर में फंसाना चाहता है, वो कारगिल जैसा वार फिर चाहता है। वो कहीं ना कहीं चाहता है कि हमारा आर्थिक तौर पर पुनर्निर्माण ना हो, हमारा आर्थिक विकास भी कहीं ना कहीं रुके। इससे कहीं ना कहीं हमारी फाइनल रीस्ट्रक्चरिंग रुक जाएगी और कहीं ना कहीं हम कमजोर बनेंगे। उसको पता है आने वाले समय में उस पर आर्थिक दबाव ज्यादा रहेगा अपेक्षा सामरिक दबाव के, और वो ये भी चाहता है कि सभी देशों का ध्यान उसकी तरफ से कोरोना की तरफ से भटके और वो कहीं ना कहीं भारत पे फोकस हो। चीन कहीं ना कहीं जानता है कि भारतीय उद्यमिता बहुत ऊंची अव्वल किस्म की उद्यमिता है और हम कहीं ना कहीं उसके लिए निर्यात के एक विकल्प बन सकते हैं पूरे विश्व में। वो ये बिल्कुल पसंद नहीं करता उसका कोई विकल्प बने, और ये उसकी एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको भारत कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। सातवां सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है बिना रीढ़ की सरकार होना। पिछले 70 साल से ऐसी सरकार थी जिसकी कोई रीढ़ की हड्डी थी नहीं, जो हमेशा सकपकाती थी चाइना के साथ युद्ध करने में या अपनी बॉर्डर्स को सुरक्षित करने में। इस कारण से पर अब जो फिलहाल जो सरकार है, जो मोदी की सरकार है, वो कहीं ना कहीं उससे आंखों में आंख मिला के बात करती है और उनके तलवे चाटने से परहेज रखती है। यह चाइना बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि उसने कभी ऐसा एक्सपीरियंस इंडिया से किया ही नहीं। वो हमेशा एक इंडिया को उदासीन देश माना करता था, जो उसकी एक गलतफहमी थी, जो उसको अब रियलाइज हो रही है। चाइना बिल्कुल नहीं चाहता हमारा रोड का कंस्ट्रक्शन बॉर्डर्स पे हो और कहीं ना कहीं रोड कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो, जो बहुत बहुत फास्ट चल रहा है मोदी सरकार में। वो बिल्कुल पसंद नहीं करता कि हम उसकी रोड सारी जगह पे हो, कश्मीर से लेके सारे बॉर्डर एरियाज पे हो, जो अभी फिलहाल पूरी स्पीड से बन रही हैं और कहीं ना कहीं उसमें पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है। उसका उदासीन रवैया बिल्कुल नहीं है जो पहले की सरकारों में हुआ करती थी। इस बात से कहीं ना कहीं चाइना इनसिक्योर फील करता है। कहीं ना कहीं हम ऐसी ऊंचाई पे हैं जहां रोड बनाने भी कठिन है, पर फिर भी हम लोग बहुत मोटिवेटेड हैं और कहीं ना कहीं रोड बना रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं उसको शिकस्त देने में बहुत अव्वल दर्जे की का कारण बनेगी। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार भी एक नवा महत्वपूर्ण कारण है जो कहीं ना कहीं उसको खटकता है। कहीं ना कहीं उसको आने वाले समय में जो इंडिया मार्केट, जो बिगेस्ट मार्केट है पूरे वर्ल्ड का, वो कहीं ना कहीं उससे छीनता हुआ नजर आता है। इंडियन पब्लिक बिल्कुल चाइनीज गुड्स को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है और आने वाले समय में बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी कैंसिल हो रहे हैं जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के हो रहे हैं उनके साथ हैं। रेलवे ने भी कई कॉन्ट्रैक्ट निरस्त किए हैं। इस तरह से ये सब चीजों का होना कहीं ना कहीं उसको नेगेटिविटी शो करता है और वो हमसे कहीं ना कहीं हमको आंख का काटा मानता है। भारत का बिगेस्ट मार्केट होते हुए भी उससे छिनता हुआ कहीं ना कहीं उसको नजर आता है, जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, ये वो 9 पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको गौरवान्वित महसूस कराते हैं, क्योंकि हम चाइना से कैसे स्ट्रांग हैं, हम उससे कैसे ताकतवर हैं। अगर हम इस पर वर्क करेंगे तो हम आने वाले एक दशक में और उससे भी पहले हम इकोनॉमिक लीडर होंगे और चाइना से कोसों आगे होंगे। इसके साथ मैं विदा लेता हूं और अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष पेश होऊंगा, जिसमें मैं आपको मोटिवेट करने वाले और पॉइंट्स लेके आऊंगा और नए टॉपिक लेके आऊंगा जो आपको कहीं ना कहीं भारतीय होने में गौरवान्वित महसूस करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट एंड गुड लक।